अपने आप को बकैतीबाज मानने वाले संजय राउत ही नहीं बल्कि पूरी शिवसेना की हालत कंगना रनौत से निपटने में खराब हो गई। नतीजा ये हुआ कि संजय राउत और बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग भद्दा रूप लेती दिख रही है। औकात उखाड़ने, श्राद्ध करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। इस जुबानी जंग की शुरुआत कंगना के उस ट्वीट से हुई जिसमें उन्होंने शिवसेना नेता पर मुंबई में नहीं लौटने देने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई पीओके जैसा फील कराता है। उनके हमलों के जवाब में राउत ने शिवसेना का चिर परिचित मराठी अस्मिता कार्ड खेला, लेकिन कंगना अब उन्हीं के हथियार का उन्हीं पर इस्तेमाल करने में लगी हैं, तो मामला शिवसेना के हाथ से निकल गया। आइए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं पूरे विवाद में मराठी अस्मिता की कैसी एंट्री हुई। कंगना ने गुरुवार को ट्वीट किया, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुझे वापस मुंबई न आने के लिए कहा। पहले मुंबई की गलियों में आजादी वाले पोस्टर और अब खुली धमकियां। मुंबई पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर जैसा क्यों लग रहा है। एक और ट्वीट में कंगना ने ऐलान किया कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं और किसी के बाप में हिम्मत है तो उन्हें रोक ले। यहां यह बताना जरूरी है कि कंगना ने बीते दिनों एक ट्वीट कर दावा किया था कि उन्होंने बॉलीवुड के ड्रग लिंक के बारे में पता लगा लिया है। उन्होंने कहा था कि वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद करना चाहती हैं, बशर्ते कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा भी केंद्र या हिमाचल प्रदेश पुलिस से, क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस पर राउत ने हमला करते हुए कहा था कि इतना ही डर है तो मुंबई न आए। फिर तो जुबानी जंग का सिलसिला ही शुरू हो गया। उसके जवाब में संजय राउत ने ट्वीट कर मराठी अस्मिता का कार्ड खेला और उन्होंने भी तल्ख भाषा में लिखा, मुंबई मराठी मानुष के ही बाप की है। जिन्हें ये बात मान्य नहीं है वह अपना बाप दिखाएं। शिवसेना महाराष्ट्र के ऐसे दुश्मनों का श्राद्ध किए बिना नहीं रुकेगी। वादा रहा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस पर कंगना कहां पीछे रहने वाली थी। राउत के मराठी अस्मिता के हथियार से उन्हीं पर हमला करते हुए अभिनेत्री ने कहा वो डंके की चोट पर मराठा हैं। कंगना ने खुद की मराठी महिला की तरह साड़ी पहनी एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए खुद के मराठा होने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और मैं डंके की चोट पे कहती हूं कि मैं मराठा हूं। उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। बाला साहब ठाकरे के दौर से लेकर अब तक शिवसेना मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की राजनीति ही करती आई है। मराठी अस्मिता के नाम पर पहले दक्षिण भारतीयों और बाद में उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया गया। कभी यूपी, कभी बिहार के भैया ऑटो ड्राइवर्स मजदूरों के साथ मारपीट की गई तो कभी रेलवे की परीक्षा देने गए उत्तर भारतीय छात्रों को पीटा गया। मराठी भाषा के नाम पर भी जोर जबरदस्ती हुई। शिवसेना और बाद में उसी से टूटकर बनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों कई बार कह चुके हैं महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही होगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली कंगना रनौत बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए जानी जाती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री को लेकर भी उनके बयान सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने सुशांत की मौत को सुनियोजित हत्या करार दिया था और इसके लिए उन्होंने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को जिम्मेदार ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।